गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी की डेट नजदीक है या 8वां 9वां महीना चल रहा है, यानी कि अब आपको प्रसव पीड़ा कभी भी आ सकती है। ऐसे में अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में इन 4 चीज़ों को सही रखा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यानी कि ये 4 काम कर लिए तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है आसानी से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रसव पीड़ा आए या बच्चे का सर नीचे है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इन चीज़ों का सही होना भी ज़रूरी है, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कौन सा महीना है आपका, जिससे कि मंथ वाइज हम आपके लिए वीडियोस ला सके, नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिले, स्वस्थ बच्चा आए इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तकरीबन महिलाओं को मालूम है। नंबर 1, बच्चे की सही पोजीशन, बच्चे का सर नीचे की ओर होना। नंबर 2, प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन सही समय पर और फ्रिक्वेंटली आना। नंबर 3, बच्चेदानी का 10 सेंटीमीटर खुलना। ये तीनों चीजें सही समय पर हो जाएं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी 100% हो जाती है, क्योंकि पेन्स आएंगे, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और बच्चा बाहर की ओर पुश करने के दौरान आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इन तीनों चीजों के साथ साथ और भी 4 चीजें सही होनी एकदम जरूरी है। नंबर 1, एमनियोटिक फ्लूइड। जी हाँ फ्रेंड्स, एमनियोटिक फ्लूइड का एकदम सही लेवल में होना भी जरूरी है। ठीक है, 8 से ऊपर होना जरूरी है। अगर 8 से नीचे है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कई बार तो समय से पहले बच्चे को बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन कहलाता है। अगर 5 या 6 के बीच में आपका एमनियोटिक फ्लूइड आता है तो बच्चे को जल्दी से, समय से पहले भी ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खूब सारा पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखे, जितना हो सके लिक्विड का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम क्योंकि गर्मी का सीजन आ चुका है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। आपको क्या करना है, इस दौरान आप ग्लूकोज भी पी सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर लें। कई बार आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो उन महिलाओं को ग्लूकोज नहीं पीना है। नहीं तो आप नॉर्मल पानी पी सकती है, नारियल पानी, छाछ, इन सब का सेवन आप बढ़ा दीजिए। नींबू पानी आपको पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। नंबर 2, योनि में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देना है। गर्मियों का मौसम है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो पैंटी दिन में 2 बार चेंज करनी है। वैसे तो अगर 9वां महीना है तो पैंटी नहीं भी पहनेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पैंटी अगर आप पहनती हैं तो मॉर्निंग में नहाने के बाद आपको चेंज करनी है और रात को सोने से पहले भी आपको चेंज कर कर ही सोना है। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी इस दौरान गर्मियों में हो सकता है। और पानी कम नहीं पीना है, पानी कम पिएंगे तो यूटीआई भी आपको हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूनी में आपको इन्फेक्शन हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, खूब सारा पानी पीजिए। कोई भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो डॉक्टर से जाकर जरूर आपको मिलना है। आपको इस दौरान फ्रिज का कुछ भी नहीं पीना है या खाना है, नहीं तो आपकी मांसपेशियां अकड़ सकती हैं। आपको इस दौरान अपनी बॉडी को हीट, गर्माहट देनी है, लेकिन वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी गर्मी पड़ गई है इस साल, तो आपको नॉर्मल टैप वाटर पीना है। आपको अगर कुछ भी ठंडा खाने का मन कर रहा तो आधा घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल दे, फिर आपको वो चीजें खानी है। डायरेक्ट आपको फ्रिज वाली नहीं खानी है तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है और उससे भी दिक्कत आपको आती है। ब्लड शुगर लेवल, थायराइड, बीपी, ये भी आपका कंट्रोल रहना चाहिए। बीपी के लिए आपको सॉल्ट कम लेना है, स्पाइसेस कम लेने हैं, बाहर का तला भुना कुछ भी ना खाएं, टेंशन फ्री रहें, तनाव ना लें। ठीक है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। थायराइड के लिए डॉक्टर से चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका ब्लड शुगर लेवल और थायराइड की मेडिसिन डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम लेनी है। खून की कमी नहीं होनी चाहिए। आयरन की गोली के साथ आपको नींबू पानी या मौसमी का जूस जरूर लेना है, जिससे कि आयरन की गोली अच्छे से डिजॉल्व होती है और आयरन की यानी कि खून की कमी आपके शरीर में नहीं आती है। सर्दी खांसी जुकाम से बचना है, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है। ठीक है, एकदम से गर्माहट आ गई है, बहुत जल्दी गर्मी पड़ गई है, जिससे कि आपको सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है।
ठीक है? तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। भी भारी काम इस दौरान नहीं करना है, जिससे कि इमरजेंसी में आपका सिज़ेरियन हो, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन के कारण या ज़्यादा भार उठाने के कारण पानी की थैली रप्चर हो सकती है और इमरजेंसी में सिज़ेरियन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। तो सारे इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए। कुछ भी अनकम्फर्टेबल या अजीब नज़र आए अपनी प्रेगनेंसी में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान दें, आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है, या ज़्यादा मुँह सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आपको हो रही है, डॉक्टर से ही मिलना है, अपने से आपको डॉक्टर बनकर मेडिसिन नहीं खानी है। वेल, कौन-सा महीना है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलिएगा।